क्या आपने कभी ऐसी हवेली देखी है जो रात में खुद ब खुद जाग जाती हो, जहां दीवारें भी फुसफुसाती हों और दरवाजे बिना हाथ लगाए खुलने लगते हों? आज मैं आपको ऐसी ही एक हवेली की सच्ची रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई रहता नहीं, लेकिन आवाजें हर रात आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी पायल की छन छन। गांव वालों ने उसे मनहूस हवेली का नाम दे दिया था। वहां कदम रखना भी अशुभ माना जाता था। एक दिन शहर से आए दो दोस्त आरव और कबीर इस हवेली की सच्चाई पता करने निकल पड़े। शाम होते ही दोनों टॉर्च लेकर हवेली में घुस गए। हॉल में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई उनकी सांसों को छू रहा हो। अचानक एक दीवार पर उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखी, एक लड़की जिसकी आंखें सीधा आरव को देख रही थीं। कबीर बोला, यार, इसकी आंखें मुझे फॉलो कर रही हैं। आरव ने टॉर्च लगाई और पेंटिंग की आंखों से एक आंसू बहता हुआ दिखा। दोनों घबराए पर अंदर जाने लगे। सीढ़ियों पर पहुंचते ही ऊपर से कदमों की आवाज आई, धप धप धप, पर वहां कोई था नहीं। कमरा खोला तो टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, अगर ये पन्ने तुम पढ़ रहे हो तो लौट जाओ, मैं अभी यहीं हूं। अचानक पीछे से किसी लड़की की धीमी आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? दोनों मुड़कर जमे के जमे रह गए। हल्की सफेद रोशनी में एक लड़की खड़ी थी, बाल हवा में उड़ रहे, आंखें लाल, लेकिन चेहरा दर्द से भरा, डरावना नहीं। लड़की बोली, मैं इस हवेली की मालकिन अनन्या हूं। सालों पहले मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मेरे अपने ने मुझे मारकर यहीं दीवार में बंद कर दिया। उसने दीवार की ओर इशारा किया। अगले ही पल दीवार पर खून की एक लकीर उभर आई। अनन्या बोली, मेरी आत्मा यहां फंसी है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस इंतजार करती हूं कि कोई मेरी कहानी सुने ताकि मैं मुक्त हो सकूं। आरव कांपते हुए बोला, हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे। अनन्या मुस्कुराई और धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। हवेली से निकलते ही आरव और कबीर ने पीछे देखा। जो हवेली सालों से वीरान थी, उसके एक खिड़की में अनन्या की परछाई खड़ी थी, जैसे उन्हें जाते हुए देख रही हो। अगले दिन गांव के लोग चौंक गए जब हवेली से एक पुराना कंकाल मिला, ठीक उसी जगह से जहां अनन्या ने इशारा किया था। लेकिन आज भी रात को हवेली के गलियारों में धीमी सी आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। कहानी यही खत्म होती है, पर हवेली का राज आज भी जिंदा है। और ऐसी ही स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।